हम दिन भर में जितनी भी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे एक डेटाबेस होता है। पर कभी सोचा है कि कुछ ऐप्स मक्खन जैसी क्यों चलती हैं और कुछ मतलब इतनी स्लो क्यों होती है? अक्सर इसका जवाब डेटाबेस डिजाइन में छुपा होता है, वो अदृश्य ढांचा जिस पर सब कुछ टिका है। अदृश्य ढांचा शब्द बिल्कुल सही है, और अक्सर यही वो अनदेखी गई नींव होती है जिसके कमजोर होने पर पूरी इमारत, आप कह सकती हैं, ढह सकती है। तो इस पूरे प्रक्रिया के 3 मेन स्टेप्स होते हैं ना, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, डिजाइनिंग और फिर इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, और उस डिजाइनिंग वाले फेज के सेंटर में होता है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। बिल्कुल, कोई भी कोड लिखने से पहले ये डेटा का एक कॉन्सेप्चुअल नक्शा बनाने का तरीका है, ये समझने के लिए कि हमारे पास कौन कौन सी जानकारी के हिस्से हैं और वो आपस में कैसे जुड़े हैं। चलिए इस नक्शे के पुर्जे खोलते हैं। इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। तो एंटिटी क्या है? एंटिटी को आप एक बॉक्स की तरह सोच सकते हैं, मतलब एक तरह की सारी जानकारी रखने के लिए, जैसे सारे स्टूडेंट्स एक बॉक्स में, सारे कोर्सेज दूसरे बॉक्स में। अच्छा, और एट्रीब्यूट्स वो इन बॉक्सेस पर लगे लेबल्स हुए। एग्जैक्टली, ये उन एंटिटीज की प्रॉपर्टीज हैं। जैसे स्टूडेंट वाले बॉक्स में हर स्टूडेंट का नाम, आईडी, पता। लेकिन यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। कैसे? सारे एट्रीब्यूट्स एक जैसे नहीं होते। मान लीजिए एक स्टूडेंट के 2 फोन नंबर्स हैं, इसे हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं। डायग्राम में इसे डबल ओवल से दिखाते हैं। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक चीज रोक रही है। अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पर आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात कर रही हैं, तो क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी 1NF के रूल के खिलाफ नहीं है? बेहतरीन सवाल। क्योंकि वो तो कहता है कि एक टेबल के सेल में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, और यही कॉन्सेप्चुअल डिजाइन और फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा फर्क है। ईआर डायग्राम हमें डेटा के बारे में नेचुरली सोचने की आजादी देता है। अच्छा। नॉर्मलाइजेशन वो प्रोसेस है जो इस नेचुरल सोच को एक कंप्यूटर के लिए एफिशिएंट और स्ट्रिक्ट टेबल स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट करता है। तो डायग्राम में हम इसे मल्टीवैल्यूड दिखाते हैं, पर जब टेबल बनाएंगे तब 1NF का रूल लगाकर इसे हैंडल करेंगे। समझ गया। तो मतलब एक और तरह का एट्रीब्यूट भी है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इसका क्या काम है? हाँ, ये बड़ा स्मार्ट एट्रीब्यूट है। जैसे अगर आपके पास किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो उसकी उम्र स्टोर करने की क्या जरूरत है? वो तो कैलकुलेट हो सकती है। बिल्कुल, उम्र तो आप जब चाहे डीओगी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे ही डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। इसे डैश वाले ओवल से दिखाते हैं। इससे फालतू का डेटा स्टोर नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास जानकारी के बॉक्सेस यानी एंटिटीज हो गई, उन पर लेबल्स यानी एट्रीब्यूट्स लग गए। अब इन्हें जोड़ने वाले रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। रिलेशनशिप्स वो धागे हैं जो इन बॉक्सेस को जोड़ते हैं। इसे डायमंड शेप से दिखाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट एक कोर्स में एनरोल करता है, ये एनरोल्स ही रिलेशनशिप है। ये बताता है कि डेटा के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। तो हमारे पास ये शानदार नक्शा तैयार है, पर यह भी सिर्फ कागज पर है। इसे एक असली काम करने वाले डेटाबेस में बदलने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज इस नक्शे को ऐसी टेबल्स में बदलना है जो एफिशिएंट हो और जहां डेटा का दोहराव यानी रिडंडेंसी कम से कम हो। और इसी मुश्किल काम के लिए नॉर्मलाइजेशन बनाया गया है। हाँ, ये डेटा को साफ सुथरा करने के नियमों का एक सेट है। और इसका पहला नियम है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी 1NF। हाँ, और ये बहुत सीधा साधा नियम है। ये कहता है कि टेबल के हर सेल में सिर्फ एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे सोर्स में वो एम्प्लॉय के फोन नंबर वाला उदाहरण था। सही। अगर एक सेल में 2 फोन नंबर रखते हैं तो बाद में डेटा मैनेज करना एक सिरदर्द बन जाता है। 1NF इस समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। वो आपको उस एम्प्लॉय के लिए 2 अलग अलग रोज बनाने को कहता है, हर रो में एक फोन नंबर। इससे डेटा को क्वेरी करना और मैनेज करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है ना? बिल्कुल, और गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है। तो संक्षेप में एक मजबूत डेटाबेस बनाने का सफर एक कंसेप्चुअल ब्लूप्रिंट यानी ईआर मॉडल से शुरू होता है, और फिर उसे नॉर्मलाइजेशन के सख्त नियमों का इस्तेमाल करके कुशल संगठित टेबल्स में बदला जाता है। फ्रॉम केओस टू ऑर्डर। सही कहा। ये सिर्फ डेटा स्टोर करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे बुद्धिमानी से स्ट्रक्चर करने के बारे में है। वैसे एक बात सोचने वाली है, हमने ईआर मॉडल और नॉर्मलाइजेशन की बात की जो स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए एक सख्त ढांचा तैयार करते हैं, पर आज की बिग डेटा और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस की दुनिया में, जहां डेटा अक्सर अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है,
क्या ये पुराने सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं या हमें स्ट्रक्चर के बारे में सोचने का कोई नया तरीका चाहिए?